तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष चकोर। करते कल के एपिसोड का रिव्यू, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात। प्रियंका फैंस जो शिव ठाकरे को धमकी दे रहे कि मारने की बातें कर रहे। क्या भाई, क्या हुआ ऐसा? शिव ठाकरे जो भी खेल रहा है वो बिग बॉस के घर के अंदर है ना। मतलब ठीक है, घर के जो कंटेस्टेंट है वो एक दूसरे को टारगेट करते हैं, चलो ये चलता है। लेकिन आप फैंस हो, बाहर रहकर इस तरह से किसी को टारगेट करते हो, मारने की बात करते हो, उसके बारे में बुरा बुरा कहते हो। जैसे कि वो एक बड़ा हैंडल है, खबरी नाम है उसका, कुछ उसके स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल हुए। जो शिव ठाकरे के बारे में बहुत बुरा बोला है। स्पेस में शायद बोला है, उसके स्पेस में शिव ठाकरे को थप्पड़ मारने का मन करता है, ऐसा वो कुछ बोला है। और शिव ठाकरे जो डांस करता है सुबह, अब वो डांसर है, वो कोरियोग्राफर है ना, वो डांस सिखाता है बच्चों को, इसलिए वो करता है। जब भी म्यूज़िक बजता है तो वो डांस करता है ना। तो इस वजह से उसने उसको नचनिया बोला है उस खबरी ने। और क्या बोला है, वो शिव ठाकरे जो आई शपथ हम बोलते हैं ना, अब महाराष्ट्र में क्या है, आई शपथ बहुत सारे लोग बोलते हैं। कोई एक्साइटमेंट चीज़ हो जाती है, या फिर जैसा बोलते हैं ना, अरे बाप रे, ऐसा बोलते हैं ना, वही उसी तरीके से आई शपथ ये वर्ड भी होता है। एक दोस्त जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना, आई शपथ, हाँ ऐसा हुआ था, आई शपथ, हाँ उसके साथ ये हुआ था, ऐसा हम बोलते हैं ना हम, आई शपथ। मतलब एक एक्साइटमेंट में वो बोला जाता है। तो ये नॉर्मल बात है। तो उस खबरी ने उसका भी मजाक उड़ाया। उसको चिढ़ आती है शिव ठाकरे का ऐसे बोलने से, उसको चिढ़ आती है। तो खबरी की ये सारी बातें ये मतलब जस्टिफाई करती है कि वो शिव ठाकरे के खिलाफ है। किसी ना किसी से उसने पैसे लिए। मतलब ये तो दिखता है कि प्रियंका फैंस से, फैंस के प्रियंका के जो पीआर है, उनसे वो इसने पैसे लिए खबरी ने। और वो पैसे लेकर प्रमोशन करता है, ये सच है, वो करता है प्रमोशन पैसे लेकर। अब शिव ठाकरे के जो है वो पैसे देकर प्रमोशन वगैरह नहीं करते। शिव ठाकरे का जो पीआर बोले या कुछ भी बोले, वो पैसे देकर ऐसे प्रमोशन वगैरह नहीं करते। लेकिन प्रियंका अब सीरियल की एक्ट्रेस है, बड़ी एक्ट्रेस है, पैसा है उसके पास उतना। तो वो उसका जो पीआर टीम है, उनका पहले से शायद कुछ डिसाइडेड वगैरह होगा, इसलिए पैसे वगैरह देकर चल रहा है उनका। अब इस खबरी को भी पैसे दिए गए हैं, ऐसा ही मुझे लगता है। जिस तरीके से वो शिव ठाकरे को टारगेट कर रहा है, प्रियंका अंकित की जैसे वो साइड ले रहा है। कई बार ऐसा दिखा कि वो प्रियंका की काफ़ी उसकी साइड में बोलता है, वो काफ़ी बार दिखा है। शिव ठाकरे को तो बहुत मतलब क्या क्या यार, मारने की बात करी है उसने। अब अगर इतना सब होके भी आप अगर उसको, उस खबरी को सपोर्ट कर रहे ट्विटर इंस्टाग्राम पे पर, तो कहीं किसी भी एंगल से वो न्यूट्रल नहीं है। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो या तो आप प्रियंका के फैंस है, या तो आप शिव ठाकरे के खिलाफ है, तभी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही दिखेगा। तो गलत हुआ है। रिपोर्ट करना चाहिए उसके खिलाफ ऐसे। मतलब एक एक प्रकार एक धमकी बोल सकते, थ्रेट बोल सकते उसने किया है जो। उसने तो अभी गुस्सा है, शिव ठाकरे के जो फैंस है उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है सोशल मीडिया पर। उसको बोला है तो उसने क्या किया, अब उन सबको ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। शिव ठाकरे के जो फैंस है ना, उनको या तो वो स्पेस से निकाल रहा है या फिर उनको ब्लॉक कर रहा है। तो डरते क्यों हो भाई? अगर ऐसे धमकी देते हो, मारने की बात करते हो, तो डरते क्यों हो फिर? ब्लॉक क्यों कर रहे हो? ऐसा है ना, तो लड़ो फिर। दिखेगा जो होना है हो जाएगा, फिर लड़ते हैं फिर। तो अब क्या बोले उस बेवकूफ़ को। कुछ पैसे कमाने के लिए वो किसी को इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शिव ठाकरे ने उस खबरी से कहीं ज़्यादा शिव ठाकरे की औकात है। मतलब शिव ठाकरे ने बहुत कुछ अपने लाइफ में जो भी कमाया, काफ़ी स्ट्रगल करके कमाए, अपना नाम बड़ा किया है। आज बिग बॉस 16 में वो दिख रहा है, तो वैसे काम भी उसने किए। तो ये खबरी नाम का कुछ कोई है जो सोशल मीडिया पर आकर अपने ट्याव ट्याव करता है, बक बक करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है पैसे लेकर। तो इसका यही है, वही उसकी दुनिया है, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। बाकी शिव ठाकरे के बारे में बोलने की भी उसकी शायद औकात नहीं है, क्योंकि शिव ठाकरे जितना संघर्ष करके, जितना स्ट्रगल करके आगे गया है, उसके हिसाब से ये कहीं पर भी नहीं है। पर क्या अब क्या ही बोले अब। तो चलिए,
रिव्यू करते कल के एपिसोड का। एक वाइल्ड कार्ड आने वाला था ना, तो कौन वाइल्ड कार्ड आने वाला था ऐसा हमें भी लगा था, लेकिन माही माही फीमेल है ना, माही माही डॉग है, डॉग आई है घर में। तो रिव्यू करते कल के एपिसोड का। सुबह क्रिसमस को लेकर शिव और शालीन की मस्ती दिखी, फनी था, अच्छा था। मैंने ये मुद्दा इसलिए लिया शिव और शालीन का। शालीन शिव के साथ मस्ती करता है, लेकिन बाद में एपिसोड समाप्त होने से पहले शालीन कुछ बोला है शिव के बारे में, जो इन दोनों बातों में एक तफावत सी नज़र आती है। मतलब अलग अलग बातें उसकी नज़र आती है, डबल ढोलकी ऐसा शालीन। शिव के साथ मस्ती करे तो इसे जो वो चलता है, लेकिन बाद में बोलता कुछ और ही है। अभी वहाँ पे शालीन का नाम शिव ने लिया, मतलब शालीन को जो फुटेज मिला शुरू में क्रिसमस के वो लेकर चल रहा था, टीना को हक किया था शिव ने, तो शिव ने बोला मेरी क्रिसमस ऐसा बोला ना, तो शालीन का नाम लेकर बोला, मतलब शालीन को फुटेज शिव ने दिया, शिव ने उसका नाम लिया, इसलिए उसको फुटेज मिला। तो लेकिन शालीन का कहना कुछ और है। शालीन तो बाद में ये क्या बोला है एपिसोड समाप्त होने से पहले, मैं ये आपको बताता हूँ। शालीन प्रियंका को बोल रहा था कि शिव को केवल हम लोगों ने जिंदा रखा है शो में, बिग बॉस ने नहीं, क्योंकि 4 घंटे से उसका माइक यहाँ है। मतलब उसका माइक यहाँ पर है बाथरूम के पास, फिर भी शिव को बोला नहीं जा रहा है। मतलब बिग बॉस जो है वो शिव को कोई भाव नहीं देते, ऐसा है, उसको फुटेज भी नहीं देते, ऐसा शालीन का कहने का मतलब था। शिव को हम लोग फुटेज देते इसलिए शिव को फुटेज मिलता है, या ऐसा उसका कहने का मतलब था। तो देखिए, अब मैंने बोला कि पहले शालीन को फुटेज किसने दी थी? शिव ने ही दी थी ना, शिव ने उसका नाम लिया था, तभी वो दोनों ही में मस्ती चल रही थी वगैरह। अगर शिव वहाँ पे शालीन का नाम नहीं लेता तो शायद फुटेज भी नहीं मिलता, शिव का और टीना का हक चल रहा था, वैसे आगे और दूसरी तरफ जाती हो। तो शालीन ये माइक के बारे में बोला, तो उस वक्त शिव सो रहा था। ऐसा क्या नियम है क्या, सोते वक्त माइक पहनना चाहिए? तो उसने रख दिया वहाँ पे बाथरूम पे। अब वो सो रहा है तो बिग बॉस क्यों बोलेगे भाई कि सोते हुए माइक पहनो? सोते हुए तो सभी निकाल के रखते। तो इसी वजह से मैं बोला कि ये शालीन थोड़ा सा डबल ढोलकी है, कुछ भी बात करता है, क्या ही बोले इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक विवाद हुआ अर्चना और स्टैन का, और स्टैन का कहना था कि अर्चना ने कैप्टन रूम साफ नहीं किया है। अब वहाँ पे ऐसा था कि ऑड इवन डेज चल रहा है, मतलब एक दिन साफ करते हैं तो दूसरे दिन नहीं करते, ऐसा कैप्टन रूम का है कुछ। तो स्टैन को ऐसा लगा कि उसने नहीं किया है अर्चना ने, तो इसलिए उसने ये मुद्दा उठाया और वहाँ पे पूछा, अर्चना को भी पूछा, और जो कैप्टन है उनको भी पूछा, सौंदर्या को। तो इस अर्चना को काफ़ी गुस्सा आया और वो दोनों में चल रहा था विवाद। स्टैन की बातें कुछ ऐसी होती कि स्टैन उसको बोला पादरे बाता मत कर। क्या मतलब इसके ऐसे होता है स्टैन का बोलने का तरीका, अच्छा है, फनी होता है, फनी लगता है वो। स्टैन ने यह भी बोला अर्चना को कि सुबह सुबह अब्दू के पास फुटेज लेने के लिए आती है तू। अर्चना को काफ़ी, मुझे अर्चना की क्लास भी लगी स्टैन के सामने। स्टैन ने क्लास लगाया अर्चना की, अर्चना ने भी रिप्लाई किया। उसके बाद प्रियंका ने काम करने से मना किया था, जो कि प्रियंका का ही वो काम था जो बाकी था। सौंदर्य ने उसको बोला तू वो कर ले, कुछ धोने का था वो ना, वो किचन के ड्रेसेस वगैरह कुछ, तो उसने नहीं बोला। फिर अर्चना को इस पर काफ़ी गुस्सा आया और अर्चना बाहर आके प्रियंका को काफ़ी टारगेट कर रही थी कि फ्री का खाने आइए कामचोर, ऐसा बहुत कुछ बोली वो प्रियंका को। लेकिन प्रियंका शांत बैठे रहे। कमाल की बात है, प्रियंका अर्चना से लड़ी नहीं। शायद हो सकता है कि अंकित जाने के बाद वो थोड़ी सी बैकफुट पर चली गई हो, ऐसा लगा मुझे। दूसरी तरफ ये सीन दिखा कि टीना ने स्टैना को चेन गिफ्ट किया। अब नॉमिनेशन नज़दीक आ रहा है, तो शायद इसी वजह से टीना स्टैन से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ा रही है। दोस्ती तो ठीक है, वो करने की कोशिश कर रही है स्टैन के साथ, वो बोल रही है अच्छा दोस्त वगैरह चल रहा है उसका। मेरी क्रिसमस बोला स्टैन को गिफ्ट किया चेन।
तो वहाँ पे जलन हुई शालीन को, तो ये तो होना ही था। शालीन बोला कि हम तो केवल पंचिंग बैग है, सारी अच्छी चीज़ें दूसरों के लिए होती है। ये सुनकर इसने टीना ने भी देने की कोशिश की कुछ शालीन को, पर शालीन ने वो लिया नहीं। चलो, मतलब जलन थी स्टैन के साथ, जैसे टीना बात कर रही है शालीन को जलन होती है। स्टैन को चेन गिफ्ट की तो कैप्टन रूम में, वहाँ पर उनके रूम में निमृत भी बोल रही थी कि यार अब स्टैन नॉमिनेट नहीं करेगा टीना को, है ना। शायद इसी वजह से तो टीना ने ये दी है चेन, नॉमिनेशन नज़दीक आ रहा है। तो स्टैन भी बोला कि हाँ नहीं करूँगा, चेन की वजह से नहीं, अलग रीज़न है। शायद हो सकता है कि उनके बीच अभी दोस्ती अच्छी बढ़ रही हो, पर टीना का जो प्लान था चेन देकर वगैरह नॉमिनेशन से सेफ होने का, स्टैन उसको नॉमिनेट नहीं करेगा, ऐसा जो कुछ प्लान था टीना का, वो यहाँ पे सक्सेस हो गया। मतलब स्टैन ने बोला ना कि मैं उसे नॉमिनेट नहीं करूँगा, तो टीना का प्लान वहाँ पे सक्सेस हो गया, पर बाद में नहीं हुआ। मतलब स्टैन के लिए हुआ, पर नॉमिनेशन के लिए नहीं हुआ। वो देखेंगे हम बाद में। इसके बाद एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई माहिम की। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डॉग की बिग बॉस के घर में एंट्री हुई है, वो भी वाइल्ड कार्ड। अच्छा है, थोड़ा सा फनी है, पर कुछ लोग डॉग से काफ़ी डरते हैं, जैसे कि साजिद खान है, अब्दू भी है और स्टैन भी है। ये तीनों डॉग से दूर रहने की कोशिश करते हैं। साजिद तो काफ़ी डरता है यार, उसके नज़दीक जाने से भी डरता है। साजिद ने बोला कि बचपन से उसे कुत्ते पसंद नहीं है, ऐसा बोला भी उसने। इसके बाद साजिद और दूसरी एक बात से नाराज़ था, जो कि अब्दू को लेकर थी। अब अब्दू क्या है, जब से वापस आया है तब से वो शिव के साथ ज़्यादा बैठता है और इनके साथ मतलब साजिद निमृत इनके साथ कम बैठता है। अब उसके रीज़न भी थे ना, हम बोले थे उसके बारे में कि जैसे साजिद खान सुम्बुल को अब इंसल्ट करता है, वैसे कुछ समय पहले मतलब जब अब्दू था घर में, तो अब्दू को भी ऐसे ही इंसल्ट किया गया था। वो निमृत की बर्थडे पार्टी वगैरह, आई लव टट्टी वगैरह ऐसा कुछ लिखा था। तो शायद अब अब्दू बाहर गया था, तो उसके मैनेजर वगैरह उन्होंने समझाया होगा कि उसने क्या किया था, साजिद ने साजिद के साथ ज़्यादा मत बैठ, शिव के साथ बैठ वगैरह, ऐसा कुछ समझाया होगा। यही बात है। निमृत के भी बारे में उन्होंने बोला होगा कि निमृत का बाहर बॉयफ्रेंड है, तू मत उसके बारे में सोच, या कुछ ऐसी बातें मत सोच कि जिससे बाद में तुझे हर्ट होगा वगैरह। ये भी उन्होंने समझाया होगा बाहर। तो अब अब्दू घर के अंदर आया है, पर इन बातों को सीरियसली वो ले रहा है। साजिद और निमृत के साथ वो कम बैठता हुआ दिखाई देता है, और यही बात साजिद को खटक रही है। इसी वजह से साजिद थोड़ा नाराज़ दिखा अब्दू से। उसे अब्दू को वो बार बार यही बात पूछ रहे कि क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं ऐसा मतलब ज़्यादा दूर बैठता है या दूसरों के साथ ज़्यादा बैठता है वगैरह, वो पूछने की बार बार कोशिश करते रहे। लेकिन अब्दू ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं वगैरह वगैरह ऐसे बोला, मैं सबको टाइम दे रहा हूँ वगैरह वगैरह ऐसे बोला। चलो, इसके बाद एक राशन टास्क हुआ, मंडी लगी थी। सच में मंडी जैसा ही माहौल बनाया गया था बेबी के घर में। इसमें ये राशन टास्क भी था और नॉमिनेशन का टास्क भी था। हर किसी को बिग बॉस जोड़ी को, जो दो लोग अंदर जाते थे, उनको अंदर जाने के बाद बताते हैं कि यह राशन ही नहीं बल्कि नॉमिनेशन टास्क भी है। तो इसमें पहले गए अर्चना और शिव ठाकरे। तो अर्चना और शिव ने यह मतलब इस टास्क में ऐसा था कि 10 ही आइटम उठाने थे। अगर 5 आइटम उठाते हो तो एक को नॉमिनेट कर सकते, और 10 आइटम उठाते हो तो 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हो, ऐसा ये टास्क था। बार्गेनिंग वगैरह करनी थी खरीदने के लेकर। वो दिखा वहाँ पे कि अर्चना अच्छी बार्गेनिंग कर रही थी। शिव का कह सकते हैं कि शिव बीमार है, इसलिए इसी वजह से शायद 2 दिन से वो थोड़ा सा चुप है। उसकी तबीयत ठीक नहीं, बीमार है वो, सर्दी हुई है, फीवर भी है उसको, मतलब फीवर यानी टेम्परेचर लगा मुझे। उसकी जो मेडिसिन थी उसकी वजह से मुझे लगा हो कि फीवर भी है उसको। नॉमिनेशन में जब नॉमिनेट करना था तो इन दोनों ने 2 लोगों के नाम लिए। अर्चना ने सृजिता का नाम लिया, शिव ने विकास का नाम लिया। अब ये तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ, ये दोनों क्योंकि वाइल्ड कार्ड है, ये सृजिता और विकास, इनका तो नाम लिया। लेकिन विकास, जिसने घर के अंदर आते अभी शिव को टारगेट करना शुरू किया है,
वो शिव के बिग बॉस मराठी सीज़न 2 की जो बात की विकास ने, बेहद ही गलत बात थी, क्योंकि सिर्फ एक ही एंगल से उसने देखा था। आरव वेलनकर का उसका जो इंटरव्यू था, वही वीडियो देखकर ये बिग बॉस के घर के अंदर गया था विकास, और उसी वजह से उसने शिव को टारगेट किया था। बोला था कि उसने उस आरव को काटा, मतलब है ना, बाइट किया था उस सीज़न के अंदर। तो आधी अधूरी बातें थी, बिग बॉस ने भी उसे डांटा। वो बात क्लियर की बिग बॉस ने कि बाहर की बातें आधी अधूरी बातें हैं, पूरी बात पता नहीं हो तो ये मुद्दा घर में नहीं ले सकते, ऐसा बिग बॉस ने भी बोला। शिव को भी बोला कि इस पर आपको जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन असल में क्या हुआ था उस वक्त, तो अभी वो टास्क था, दोनों ऑपोजिट टीम में थे, शिव ठाकरे और आरव वेलनकर। उस समय आरव वेलनकर ये भी वाइल्ड कार्ड ही आया था, जैसे कि अब बिग बॉस मराठी का सीज़न 4 चल रहा है, इसमें भी आरव वेलनकर ये वाइल्ड कार्ड ही है। तो उस समय वो टास्क चल रहा था सीज़न 2 में। तो टास्क में आरव वेलनकर ने ऐसा उसका वो है रस्सी ऐसे शिव ठाकरे के हाथ पर थी, वेलनकर ने ऐसा वो पकड़ा ना एकदम गले के ऊपर। तो अभी सेल्फ डिफेंस में, यानी कि अब गले पे पकड़ा तो बिग बॉस को वो छुड़ाना चाहिए था। बिग बॉस बार बार बोले भी, लेकिन आरव वेलनकर वो छोड़ नहीं रहा था। तो ऐसे में उसका गला दब जाता ना यार, मर जाता वो शिव ठाकरे। तो इसलिए खुद को छुड़ाने के लिए उसने वहाँ पे बाइट किया यार। जितना भी बड़ा नहीं था यार, अब किसी को भी बाइट करते हैं तो थोड़ी देर समय के लिए वो रेड रहता है ना, तो ऐसा बाइट किया उसका हाथ छुड़ाने के लिए। अगर नहीं छुड़ाता तो यार शिव ठाकरे मर जाता ना, ऐसा होता ना, बिग बॉस के घर में अनहोनी हो जाती उस समय। तो शिव ठाकरे ने वो सेल्फ डिफेंस में किया था, और दोनों की भी गलती थी, आरव वेलनकर की भी गलती थी, जो गला दबाया वगैरह ऐसा एकदम से खींचा वगैरह, वो आरव वेलनकर की भी गलती थी। सिर्फ ऐसा हुआ कि शिव ठाकरे का बाइट वहाँ पे दिखा, आरव वेलनकर का वो दिखा नहीं ना। मतलब दिखेगा भी कैसे यार, उसको उसने ऐसा एकदम से ये किया था ना। तो दोनों को भी गलती थी, बिग बॉस ने दोनों को भी बोला, और दोनों ने भी एक दूसरे को माफ़ किया। ध्यान से सुनिए, दोनों ने भी एक दूसरे को माफ़ किया। शिव ने भी आरोह को माफ़ किया, उसको घर से बाहर नहीं निकाला, और आरोह वेलनकर ने भी उसे उस समय माफ़ किया, घर से बाहर नहीं निकाला। दोनों ने भी किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अभी वो किस्सा वहाँ पे ख़त्म हो चुका था, आरोह वेलनकर ने भी उसे ज़्यादा कुछ बढ़ाया वगैरह नहीं। लेकिन अब हुआ क्या था कि अब जो सीज़न 16वां चल रहा है हिंदी का, उसमें आपने देखा होगा कि अर्चना गौतम ने शिव ठाकरे का यहाँ पे गला पकड़ा था, फिर शिव ने उसे घर के बाहर निकाला। तो ये सब हो गया था उस समय। तो आरोह वेलनकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने भी शिव को माफ़ किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे भी ऐसे उसको बाहर निकलना चाहिए था, ऐसा कुछ बोला उसने। तो अभी प्रियंका फैंस ने क्या है, उस वीडियो को सर्कुलेट किया कि देखो शिव ने ऐसा किया था, ये इस बंदे को, ये बंदा बोल रहा है कि इसने माफ़ कर दिया, बाहर नहीं निकला, शिव कैसा डबल स्टैंडर्ड वाला है, खुद करता है लेकिन दूसरे ने किया तो उसे घर से बाहर निकलता है, ऐसा वगैरह कुछ उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया और स्प्रेड किया उस वीडियो को, आरोह के मतलब एक साइड को। ना उन्होंने शिव ठाकरे की वो साइड सुनी, ना ही उन्होंने बिग बॉस की साइड सुनी, ना ही उनको उस सीज़न के बारे में पता है, ना ही उस सीज़न में उस टास्क में क्या हुआ था ये भी उनको पता नहीं। अब वो फैंस है प्रियंका के, उन्होंने स्प्रेड किया, गलत बातें फैलाई। तो ये खबरी जो महाशय है, इन्होंने भी वही बात ली। अभी उसके जो स्पेस है ना, उसमें वो विकास की पत्नी भी आती है वहाँ पे, वो भी बातें करती है ना, बड़ा चढ़ा कर उसके पति की तारीफ करती है। अब पत्नी ये तो करेगी, उसके पति को ही सपोर्ट करेगी, तो फिर काउंटर भी तो लेना चाहिए ना, दूसरे की बात, मतलब वहाँ पे शिव ठाकरे की बात भी लेनी चाहिए ना। शिव ठाकरे के फैंस को भी बुलाना चाहिए, उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, उनको ब्लॉक किया जा रहा है। तो चलिए, ये तो दिखता है कि वो प्रियंका का फैंस है, और ये विकास भी अभी प्रियंका के ग्रुप में है, तो इसी वजह से वो हो रहा है, शिव को टारगेट किया जा रहा है। अभी शिव ने भी बोला कि बाहर की बातें उसने निकाली और इमेज डाउन करने की कोशिश की शिव ठाकरे की, कि शिव ठाकरे ने ऐसा गलत किया था वगैरह वगैरह बोलकर। तो इसी वजह से शिव ने यहाँ पे उसे नॉमिनेट किया है। तो विकास की जो बातें थी आधी अधूरी थी, किस वजह से गलत थी ये मैंने बोला है अभी। उसने भी तो वो सीज़न नहीं देखा था, क्या हुआ था टास्क में वो भी उसने नहीं देखा था, केवल आधी अधूरी बातों को लेकर आया और शिव की इमेज खराब करने की उसने पूरी कोशिश की।
तो इसलिए शिव ने उसे नॉमिनेट किया। इसके बाद मंडी में दूसरी जोड़ी गई, निमृत और टीना। लेकिन यहाँ पर निमृत और टीना तो चलो अंदर गई, लेकिन सुम्बुल पहले से काफ़ी लड़ रही थी तीसरे राउंड में जाने के लिए। सुम्बुल विकास से काफ़ी लड़ी और मुझे वो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। जिस सुम्बुल को हम केवल रोते हुए वगैरह ऐसा देखते थे, शांत वगैरह, या तो किचन में काम करती थी या शांत रहती थी, या तो साजिद उसका मजाक उड़ाता था, यही दिखता था। ज़्यादातर सुम्बुल हमें रोते हुए दिखती थी, लेकिन पहली बार मुझे सुम्बुल का जो स्टैंड लिया उसने खुद के लिए, लड़ी वो तीसरे राउंड में जाने के लिए, वो मुझे ज़बरदस्त पसंद आया। बेहतर मतलब यही सुम्बुल तो उसके फैंस देखना चाहते थे ना। पहली बार उस सुम्बुल को हमने देखा है एक एग्रेसिव मोड में, और अच्छा लगा। सुम्बुल का यही अवतार हम देखना चाहते थे, खुद के लिए वो स्टैंड ले, बोले, यही हम देखना चाहते थे। और दिखी सुम्बुल वहाँ पे, मज़ा आ गया सुम्बुल को ऐसे देखते हुए। तो उस दूसरे राउंड में निमृत और टीना अंदर गए। उन्होंने नॉमिनेट किया प्रियंका और सुम्बुल को। तो प्रियंका को नॉमिनेट किया निमृत ने, और टीना ने सुम्बुल को नॉमिनेट किया। हाँ, टीना ने सुम्बुल को नॉमिनेट किया। अब टीना का सुम्बुल का 36 का आंकड़ा है, वो तो पता ही है। टीना सामने कुछ अच्छी बोलने की कोशिश भी करती है, लेकिन पीठ पीछे वो सुम्बुल के बारे में बहुत बुरा बोलती है, ये हमें भी पता है। अब तो उसका टारगेट सुम्बुल ही है। अब प्रियंका निमृत, ये तो बिग बॉस ने ही इनकी लगता है दुश्मनी बाहर से स्क्रिप्टेड कह सकते फिट करके भेजी कि चलो तुम दोनों एक दूसरे से लड़ो, ऐसा कुछ घर के अंदर पहले से दिख रहा है। तो निमृत बार बार प्रियंका को टारगेट करती है, और प्रियंका कहती है कि मैं निमृत को टारगेट नहीं करती, फिर भी उसको ही नॉमिनेट करती है। मतलब ये टारगेट ही हुआ ना, प्रियंका भी निमृत को ही टारगेट करती है, ऐसा ही दिखता है ना फिर। तो चलो वहाँ पे निमृत ने प्रियंका को किया नॉमिनेट, और टीना ने सुम्बुल को किया। निमृत ने रीज़न ये दिया कि अंकित के जाने के बाद प्रियंका का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया है। मुझे भी ऐसा लगा प्रियंका अभी काफ़ी बैकफुट पे चली गई या डाउन हो गई, लेकिन बाद में एपिसोड ख़त्म होने से पहले उसने शाइन किया। हम बोलते हैं उसके बारे में, चले आगे हो। इसके बाद तीसरे राउंड के लिए काफ़ी लड़ाई चल रही थी, सुम्बुल वर्सेस विकास की लड़ाई। एक नाम तो कन्फर्म था, श्रीजिता का। सुम्बुल भी श्रीजिता के साथ ही जाना चाहती थी, विकास भी श्रीजिता के साथ ही जाना चाहता था। तो कौन जाएगा, सुम्बुल और विकास, इन दोनों के बीच इस पर काफ़ी बहस हुई, लड़ाई हुई। सुम्बुल इसमें काफ़ी स्ट्रांग दिखी। अब विकास तो है, लड़ता है वो, उस बारे में हम नहीं कुछ कहते कि विकास लड़ता ही है। विकास अपने मुद्दे उठाता है वगैरह, हमने बोला है, चाहे गलत दिखते हो या कुछ भी हो, लेकिन वो उठाता है। लेकिन सुम्बुल पहली बार इतनी एग्रेसिव दिखी, काफ़ी मज़ा आया सुम्बुल को देखकर, काफ़ी लड़ी हो। लेकिन काफ़ी देर तक तीसरे राउंड में कौन जाएगा इसका फैसला ही नहीं आ रहा था। विकास और सुम्बुल इनकी लड़ाई चल ही रह जा रही थी। तो इसी वजह से बिग बॉस ने यह राउंड खारिज किया, और अगले राउंड के लिए सुम्बुल, श्रीजिता, विकास, इन तीनों को भी खारिज किया। ये तीनों अब मंडी में नहीं जा सकते, मतलब इनको बैन किया उस टास्क में बिग बॉस ने। फिर इसके बाद चौथा राउंड शुरू हुआ। अब चौथा राउंड में नाम फिक्स थे, प्रियंका और शालीन। प्रियंका और शालीन ये दोनों गए। तो इन्होंने नॉमिनेट किया, प्रियंका ने निमृत को नॉमिनेट किया, शालीन ने सौंदर्या को नॉमिनेट किया। अभी शालीन और सौंदर्या के बीच में लड़ाई हुई थी, इस वजह से शालीन ने सौंदर्या को नॉमिनेट किया, और प्रियंका ने निमृत को नॉमिनेट किया। तो ये तो मैं कहता हूँ कि प्रियंका बार बार बोलती है कि मैं निमृत को टारगेट नहीं करती, और उसे ही नॉमिनेट किया। फिर ये क्या हुआ भाई, नॉमिनेट आप तो टारगेट तो करते हो। इसके बाद पांचवा राउंड शुरू हुआ, जिसमें साजिद खान एंड सौंदर्या गए। तो शिव ठाकरे ने साजिद को बाहर समझाया था कि अब उनको बोलना अलाउड नहीं था, जो अंदर नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसको बोलना बाहर अलाउड नहीं था। लेकिन शिव ने ये समझाया था साजिद को कि कुछ भी करके आप लड़ो, अंदर जाओ, जाना ज़रूरी है, अंदर मस्त है वगैरह, जाना ही है चाहिए, ऐसा शिव ने जो साजिद को समझाया था। साजिद ने वो सीरियसली लिया, और पांचवें राउंड में साजिद सौंदर्या के साथ गया। बाहर तो बातें चल रही थी, प्रियंका, शालीन, टीना, किसने किसको नॉमिनेट किया, किसने किसको नहीं किया, ये चल रहा था। निमृत भी बोली, शिव और अर्चना भी बोले।
मतलब बोलना अलाउड नहीं था, लेकिन चलो ये इनके बीच में बोल रहे थे। उन्होंने जो रह चुके बाकी जो कंटेस्टेंट है उनको नहीं बताया। ठीक है चलो। तो ये 5वें राउंड में साजिद और सौंदर्या इन्होंने नॉमिनेट किया। साजिद ने टीना को नॉमिनेट किया और सौंदर्या ने शालीन को नॉमिनेट किया। तो वही मैंने बोला, शालीन और सौंदर्या की अभी है राइवलरी चल रही, दुश्मनी बीच में पैदा हो गई उनके बीच। और टीना को नॉमिनेट किया साजिद ने, तो हाँ उसके उस रीज़न की वजह से किया वो जो मुझे सही लगे। फिलहाल टीना का जो बिहेवियर लग रहा है ऐसा, उस वजह से। पर एक राउंड कैंसिल हो चुका था ना, इस वजह से बिग बॉस ने एक एक्स्ट्रा राउंड रखा जिसमें जो बचे हुए सदस्य अब्दू और एमसी स्टैन, इनको राशन लेने के लिए भेजा और उनको तो एक छूट दी कि 20 सामान की वस्तु ये 20 उठा सकते हैं आप, ऐसा उन्होंने उनको छूट दी एक्स्ट्रा राउंड में। लेकिन उनको नॉमिनेशन का हक नहीं देना चाहिए था मुझे लगता है। लेकिन इतने सब तो नॉमिनेट हो गए, अब किसको नॉमिनेट करेंगे, बाकी कुछ को छोड़ना भी चाहिए ना। तो टोटल नॉमिनेट हुए हैं 8 लोग। ये 8 लोग हैं सृजिता, विकास, प्रियंका, सुम्बुल, निमृत, सौंदर्या, शालीन, टीना। ये 8 लोग नॉमिनेट हुए हैं। तो अब देखते हैं इनके बीच से कौन घर के बाहर जाएगा। मुझे तो लगता है कि विकास जा सकता है घर के बाहर, अगर प्रियंका फैंस उसे वोट ना करे तो क्योंकि अभी वो प्रियंका के ग्रुप में है ना, तो हो सकता है कि प्रियंका फैंस उसे वोट करे, हो सकता है। तो ऐसा हुआ, विकास को अगर ज़्यादा वोट मिले तो फिर सृजिता जा सकती है सृजिता या टीना, इन दोनों में से एक जा सकती फिर। तो इसके बाद प्रियंका बाहर बोल रही थी विकास और टीना को कि अपने तो चारों ही लोग नॉमिनेट हो गए। अरे यार, ये तो खुद को कहती थी लोन वॉरियर, किसी ग्रुप का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मैं अकेले खेलती हूँ, लड़ती हूँ, ऐसा बोलती थी। लेकिन अब क्या बोली कि अपन 4 लोग ही नॉमिनेट हो गए, मतलब इसका ग्रुप बन गया। अभी 4 लोगों का ये ग्रुप हो गया है। तो इसके बाद अर्चना और सृजिता, इनका विवाद चल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, अर्चना ने खुलेआम बोला कि सृजिता को मैंने नॉमिनेट किया है शिव ने विकास को किया है नॉमिनेट, ऐसा वो खुले सबके सामने बोली। और सृजिता जैसे भड़क गई, काफ़ी सुनाया सृजिता ने अर्चना को, दोनों के बीच बहस हुई, सृजिता ने काफ़ी गालियाँ भी दी अर्चना को। और ठीक है, दोनों का झगड़ा चल रहा था, बीच में कूदी प्रियंका। अब क्या है, झगड़ा चल रहा है सृजिता और अर्चना का, बीच में ही प्रियंका कूदी, अर्चना को टारगेट करने लगी। अर्चना ने भी प्रियंका को काफ़ी बोला, पलटवार किया कि तू अंकित की नहीं हुई, ऐसा कुछ बोला उसने, बहुत कुछ बोली वो प्रियंका को। इस बीच प्रियंका ने 2 बार अर्चना को मारा, ऐसा दिखा ना, मतलब हल्के से मारा लेकिन 2 बार मारा उसने। तो अभी अर्चना इसका मुद्दा बना सकती थी लेकिन उसने नहीं बनाया। तो इसी वजह से मुझे ऐसा भी लगता है कि प्रियंका अर्चना, इनकी जो दोस्ती या दुश्मनी स्क्रिप्टेड है क्या, ऐसा कुछ डिसाइड करके वो कर रही है क्या। निमृत को भी यही लगता है, हो सकता है। तो मुझे भी उस वजह से लगा कि प्रियंका ने 2 बार उसे मारा अर्चना को, थप्पड़ जैसा हल्के से बोल सकते हैं लेकिन मारा। इसका मुद्दा हो सकता था, अर्चना बना सकती है, क्योंकि बिग बॉस के घर में हिंसा अलाउड नहीं है, मतलब ये बात अलाउड नहीं। आप बोल सकते, बोलने का शो है, पर ऐसे मारना वगैरह अलाउड नहीं है, चाहे वो हल्के से हो या किसी एंगल से हो, मारना अलाउड नहीं है। अर्चना वहाँ पे उस चीज़ का मुद्दा बना सकती थी पर उसने नहीं बनाया। इसी वजह से ये लगा, शायद हो सकता है कि इनके जो बीच में दोस्ती दुश्मनी जो कुछ भी है वो स्क्रिप्टेड हो सकती है। इसके बाद साजिद खान वही माहिम से डरा वो दिखा, अंदर जाने से भी डरता था। माहिम फीमेल है, माहिम वो डॉग जो होती थी वहाँ पे घर में, तो शायद साजिद वहाँ पे जाने से भी डरता था। क्या यार, इतना डरता है क्या कोई वो माहिम से डरता था। इसके बाद बाहर प्रियंका, टीना, शालीन, ये अर्चना, इसके बारे में प्रियंका, टीना, शालीन, ये सब अर्चना के बारे में बोल रहे थे कि
वो अर्चना कितना गंदा बोलती है, ऐसा वगैरह चल रहा था। और प्रियंका को काफ़ी बुरा लगा। इस पर मुझे आश्चर्य लगा क्योंकि अर्चना का बोलना प्रियंका को बुरा लगा। क्या अर्चना ने ये सब बातें पहली बार बोली है? नहीं, पहले भी बोली है। तब तो प्रियंका काफ़ी लड़ती थी, अब उसे बुरा लगने लगा है। अभी वो सलमान ने उसकी क्लास ली ना उसके बोलने की वजह से, शायद उस वजह से होगा कि वो वहाँ पे बोलती हुई दिखाएगी कि मैं जब बोलती हूँ तो मेरी क्लास लगाई जाती है, या मेरे बारे में सलमान खान ऐसा बोलते। लेकिन अभी ये भी कितनी कैसी बातें करती है अर्चना, तो उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? यहाँ पर प्रियंका ने वो भी मुद्दा उठाया। उसके बाद फिर से साजिद का एक अलग ही चल रहा था कि अब्दू के बारे में उसको बुरा लग रहा था। चलो, अब्दू ने भी वहाँ पे काफ़ी जस्टिफिकेशन दिया, क्या ही कहिए, अब बार बार साजिद को वही लगता है तो चलो जाने दो ना, अब्दू को नहीं बैठना है तुम्हारे साथ तो बार बार क्या है। जो पहले हमने मुद्दा लिया था वो बाथरूम के बाहर शालीन प्रियंका से फुसफुसा कर बात कर रहा था कि शिव को केवल हम लोगों ने जिंदा रखा है शो में, बिग बॉस ने नहीं, क्योंकि 4 घंटे से उसका माइक यहाँ है। फिर भी फिर भी उसे पता ही नहीं, या बिग बॉस उसे कुछ बोलते नहीं, ऐसा शालीन का बोलना था। तो लेकिन काफ़ी फुसफुसा के बात कर रहा था। बिग बॉस ने उसको बोला भी कि फुसफुसा कर बात ना करे वगैरह बोला भी। अब उस समय हुआ क्या था कि शिव ठाकरे सो रहा था, वो बीमार है, जल्दी सो गया था। साजिद भी, उसके जो ग्रुप मेंबर्स है वो भी बीमार चल रहे, एक दूसरे का इन्फेक्शन हो जाता है। तो साजिद खान भी वो बीमार है, वो भी सो रहा था, शिव ठाकरे भी सो रहा था, लगभग 2-3 घंटे से वो सो गए थे। तो शालीन बोल रहा है कि 4 घंटे से उसका माइक यहाँ है। अबे सोते हुए क्या माइक पहनता है कि कोई? बिग बॉस का वैसा नियम भी नहीं है, तो बिग बॉस क्यों बोलेगी शिव ठाकरे को? अरे भाई शिव ठाकरे, तू उठ, सो क्यों रहा है? उठ, तू माइक पहन और सो जा। अभी सोते हुए माइक पहनना है क्या? नहीं पहनते, निकाल के रख देते कहाँ पर भी। तो शिव ने चलो रह गया होगा वहाँ पर, लेकिन वो सो रहा है ना, बोल ही नहीं रहा, तो बिग बॉस क्यों उसे बोलेंगे कि बोलते हुए माइक पहन या कुछ। तो ये शालीन कुछ अलग ही डबल ढोलकी चल रहा है। पहले तो शिव की वजह से इसने फुटेज लिया, और अब बोलता है कि हम लोग शिव को फुटेज देते हैं, ऐसा है। नहीं तो बिग बॉस उसे पूछता भी नहीं, ऐसा उसका बोलने का मतलब था। क्या मतलब, क्या बोल रहा है शालीन? और प्रियंका को बोल रहा था इसके बाद, अंडरस्टैंड दिस, डोंट डू दैट, मतलब शिव को फुटेज मत दो, ये प्रियंका को बोल रहा है। और प्रियंका भी क्या बोल रही है? हाँ मैंने तो पहले से ही सोच के रखा है। हाँ मैंने पहले से ही सोच के रखा है। क्या शिव को फुटेज नहीं देना, ये सोच के रखा है? क्यों भाई? शिव तुम्हारे, मतलब तुम फुटेज नहीं दोगे तो क्या शिव को फुटेज नहीं मिलेगी? क्या मतलब, कुछ भी बोलते हैं यार ये लोग। मुझे क्या लगता है पता है, अपना गेम खेलो, अपने बारे में सोचो। क्या बात दूसरे को इतना नीचा दिखाना या ऐसे कुछ बोलना, इससे क्या हासिल होगा? तो ये लोग जो ऐसा बेवकूफ़ों की तरह बोलते हैं ना, यही गलत दिखते हैं फिर बाहर। तो अभी प्रियंका पहले तो बोली शालीन को कि वो सोते हुए टाइम उसने रख दिया होगा, वैसा वैसा चलो बोली। लेकिन फिर बाद में ये क्या बोली कि हाँ मैंने तो पहले से ही सोच के रखा है, मतलब शिव को फुटेज नहीं देना। अरे क्या है, पहले बोलती थी निमृत को टारगेट नहीं करती, फुटेज नहीं देती, उसका ही नाम लेती। अब बोलती है कि शिव को फुटेज नहीं देना। देखते चलो, हम भी देखते हैं कि तू शिव को फुटेज कितना नहीं देती, क्या तुम्हारे ना फुटेज देने से शिव को फुटेज मिलता है या नहीं मिलता है। चलो देखते, शालीन और जो प्रियंका का चल रहा है ना शिव को फुटेज नहीं देने का, देखते ये सच में कामयाब होते या नहीं। तो ये था रिव्यू। और जो बाहर की बातें भी घर में हुई, या जो शिव ठाकरे को मारने की बात कही गई है, उस पर भी मैंने बोला है। ये जो खबरी वगैरह कुछ है, कोई बड़ा हैंडल है, लेकिन काफ़ी निचले बोलते ना, काफ़ी नीचे वाली बात की है। क्या बोल सकते हैं अब ऐसे दूसरे का द्वेष करने वाले के बारे में क्या बोले हम। चलो जाने दो, गलत है तो गलत है। शिव ठाकरे के फैंस कर रहे हैं अभी उसको, काफ़ी बोला भी शिव ठाकरे के फैंस ने, लेकिन वो क्या कर रहा है, अभी ब्लॉक कर रहा है शिव ठाकरे के फैंस को। करो, कोई बात नहीं, डरते हुए ना, इसका मतलब ये है कि गलती तो हुई है, तुम बोले हो, बहुत ख़राब बोले हो, और दिखता है कि तुमने प्रियंका फैंस से या उसके पीआर से पैसे लेकर तुम ये सारी बातें करते हो, ये दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरीके से शिव ठाकरे का वो टारगेट कर रहा है ना, खबरी दिखाई दे रहा है वो, कि वो क्या कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, सब दिखाई दे रहा है। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल। बाय बाय, टेक केयर।